साथियों आज मैं इस वीडियो में आपके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल से जितने भी वन्यजीव विहार हैं उनको ख़त्म करूंगा। साथियों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख उपनाम भौगोलिक उपनाम है उत्तर प्रदेश के, वो मैंने आपको बता दिए उत्तर प्रदेश के अंदर। बाकी अब आपको वन्यजीव विहार इस वीडियो में बताऊंगा और इसके आगे आपको वन्य पक्षी विहार पक्षी विहार बताऊँगा साथियों उत्तर प्रदेश के। अब उत्तर प्रदेश स्पेशल लेके चलेंगे। तो प्यारे साथियों, जैसे मैंने लिख दिया उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव विहार, तो मैं पहले की बात करूंगा साथियों। इसमें पहले नंबर पे मैं लिखूंगा वो है आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। चंद्रप्रभा, ठीक है साथियों। जैसे मैंने लिखा चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, इसको मैंने साथियों लिखा, ये है आपका चंदौली में, चंदौली, ठीक है प्यारे साथियों, चंदौली में है साथियों। अब मैं दूसरे की बात करूंगा, वो है आपका किशनपुर वन्यजीव विहार। कैसे लिखा है, किशनपुर वन्यजीव विहार, ठीक है प्यारे साथियों। ये किशनपुर वन्यजीव विहार मैंने लिखा, ये कहाँ पे है आपका, तो बता दें आपको, ये किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी, ठीक है साथियों। अब बात करेंगे साथियों कि तीसरा मैं लिखूंगा आपका जो कि रानीपुर वन्यजीव विहार है, रानीपुर वन्यजीव विहार है। ठीक है प्यारे साथियों, रानीपुर वन्यजीव विहार की बात करूंगा तो ये है आपका चित्रकूट में। कहां पे है साथियों, चित्रकूट में, चित्रकूट, ठीक है प्यारे साथियों। अब मैं बात करूंगा आपका चौथे नंबर की, वो भी है आपका महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार साथियों कहाँ पे है आपका, अगर ये आपसे कोई पूछ लेता है तो साथियों आपको बता दें कि ये ललितपुर में है, ललितपुर, ठीक है प्यारे साथियों। कहाँ पे है साथियों, तो ये महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है, इतनी आप याद रखना। अब मैं आपको बताऊंगा चंबल वन्यजीव विहार, 5वें नंबर पे है आपका चंबल वन्यजीव विहार। आप आगे लिख लेना क्योंकि इसमें ये चंबल वन्यजीव विहार कई जगह पे, जैसे मैंने लिखा आगरा, इटावा, औरैया, चंबल वन्यजीव विहार साथियों आपका आगरा, इटावा, औरैया 3 जगह पड़ता है, ठीक है प्यारे साथियों। अब मैं आपको लिखूंगा कैमूर वन्यजीव विहार, यहाँ पे लिखूंगा 6 नंबर, ये भी कई जगह पे कैमूर वन्यजीव विहार, इसमें आप अपने तरफ से जोड़ लेना वन्यजीव विहार। ये कहाँ पे है, ये आपका मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर, और साथियों ये आपका अमरोहा, और बता दें आपको ये बिजनौर में भी पड़ता है। कौन सा, कैमूर वन्यजीव विहार बिजनौर। इतनी जगह ये पड़ता है कैमूर वन्यजीव विहार साथियों। अब मैं आपको ले चलता हूँ
सातवां वन्यजीव विहार, और सातवां वन्यजीव विहार आपका रहेगा सुलेवा वन्यजीव विहार, वन्य जीव विहार। ठीक है प्यारे साथियों, सुलेवा वन्य जीव विहार की बात करेंगे तो ये कहाँ पे है साथियों, बता दें ये बलरामपुर श्रावस्ती में पड़ता है आपका, श्रावस्ती और बलरामपुर दो जगह पड़ता है, श्रावस्ती बलरामपुर, बलरामपुर श्रावस्ती, ये दो जगह आपका पड़ जाता है साथियों। एक और मैं लिखूंगा आठवां, और ये आठवां है साथियों सुहागी वन्यजीव विहार, सुहागी वन्य जीव विहार। सुहागी वन्यजीव विहार की बात करूंगा तो यह है महाराजागंज, महाराजागंज में है कौन सा साथियों, सुहागी वन्यजीव विहार। तो ये कितने हो गए, 8 हो गए प्यारे साथियों। अब एक और रह गया हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, वो मैं आपको लिखता हूं 9वें नंबर पे, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। ये हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ पे है साथियों, तो बता दें ये आपका, मैंने कहाँ पे लिखाया साथियों, ये जो कैमूर वन्यजीव विहार है, ये जो कैमूर वन्यजीव विहार है ये हस्तिनापुर वन्यजीव विहार लिखाने को था साथियों। तो यहाँ पे प्यारे साथियों कैमूर आप काट देंगे और यहाँ पे लिख लेंगे हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ये पड़ता है आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। ठीक है प्यारे साथियों, यहाँ आप काटेंगे और यहाँ लिखेंगे कैमूर वन्यजीव विहार। कैमूर वन्यजीव विहार। अब ये ठीक हुआ, कैमूर वन्यजीव विहार की बात करूं तो ये आपका मिर्जापुर सोनभद्र में है, यहाँ लिखूंगा मिर्जापुर, मिर्जापुर और सोनभद्र। ठीक है साथियों, अब ये ठीक हो गया आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार और कैमूर वन्यजीव विहार आपका मिर्जापुर सोनभद्र में है, ये गलत हो गया था साथियों। अब मैं आपको बात कर, रानीपुर वन्यजीव विहार हो गया आपका, रानीपुर हो गया चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, किशनपुर वन्यजीव विहार, रानीपुर, महावीरगंज, चंबल, हस्तिनापुर, सुलेवा, सुहागी, सुलेवा सुहागी। अच्छा साथियों, करतनिया घाट हो गया, करतनिया घाट रह गया एक वन्यजीव विहार है 10वां, जिसका नाम है आपका करतनिया घाट। ऊपर लिखा मैंने कहीं नहीं लिखा, किशनपुर लिखा है, 10वां लिखूंगा मैं करतनिया घाट, करतनिया घाट वन्यजीव विहार। करतनिया घाट वन्यजीव विहार ये कहाँ पे है साथियों, ये आपका बहराइच में है। तो प्यारे साथियों 10 मैंने आपको लिखा दिए वन्यजीव विहार करतनिया घाट, जो कि मैंने अभी हस्तिनापुर वाला ये गलत हो गया, मुझे ध्यान मेरे मतलब माइंड से उतर गया तो मैंने वो ठीक कर दिया। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बिजनौर में है। ठीक है प्यारे साथियों, अब मैं बात करूंगा इसमें कौन सा प्रथम, कौन सा बड़ा, कौन सा छोटा है साथियों। तो अगर बात करें तो चंदौली का ये राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार है। ठीक है प्यारे साथियों, बात करूंगा हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की, तो ये हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है साथियों, ये आपका सबसे बड़ा है, यहां लिखता हूं सबसे बड़ा। और सबसे छोटे की बात करूंगा मैं
कि सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है साथियों, तो वो है आपका महावीर स्वामी, ये ललितपुर में ये है सबसे छोटा। ठीक है प्यारे साथियों, सबसे छोटा पूछ ले तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, और सबसे राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार पूछ ले तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो कि चंदौली में है। और आपसे अगर सबसे बड़ा पूछ ले तो साथियों सबसे बड़ा है आपका ये उत्तर प्रदेश के वन पक्षी विहार, वन पक्षी विहार। ठीक है प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश के वन्य पक्षी विहार मैंने बता दिए, सॉरी लिखा दिया। और जैसे मैं लिखूंगा पहले नंबर पे आपका, पहले नंबर पे लिखूंगा साथियों चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, या फिर इसी को उन्नाव पक्षी, नवाबगंज पक्षी विहार भी कहते हैं, नवाबगंज पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है साथियों। इसको नवाब, आपसे एक प्रकार से पूछेगा नवाबगंज पक्षी विहार या फिर चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार किस जिला में, किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो साथियों आपको याद रखना है ये आपका उन्नाव में स्थित है। ठीक है साथियों, उन्नाव में स्थित है। ठीक है प्यारे साथियों, दूसरा मैं लिखूंगा आपका जो कि है लाख बहोसी पक्षी विहार, लाख बहोसी पक्षी विहार, पक्षी विहार। ठीक है प्यारे साथियों, लाख बहोसी पक्षी विहार ये कहाँ पे है, आपसे अगर ये पूछा जाए तो मैं आपको बता दूं ये लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में है। लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पे साथियों, वो है कन्नौज में। और अब आप तीसरे की ओर देखेंगे तो तीसरा पक्षी विहार की बात करूंगा मैं, वो है सैंडी पक्षी विहार, सैंडी पक्षी विहार, और ये है साथियों आपकी हरदोई में, हरदोई में प्यारे साथियों। चौथे नंबर की बात करूंगा मैं, चौथा कहाँ पे है या फिर मतलब कौन सा है, तो चौथा आपका जैसे मैंने लिखा ओखला, ओखला पक्षी विहार, पक्षी ये कहाँ पे है प्यारे साथियों, ओखला पक्षी विहार। तो मैं आपको बता दूं ये गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है ओखला पक्षी विहार, गाजियाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है प्यारे साथियों, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में कौन सा, ओखला पक्षी विहार। अब मैं आपको एक पक्षी विहार और लिखाऊंगा 5वें नंबर पे, वो रहेगा आपका सनम पक्षी विहार, सनम पक्षी विहार, पक्षी विहार। ठीक है प्यारे साथियों, ये सनम पक्षी विहार कहाँ पे है, तो ये है आपका मैनपुरी में, मैनपुरी में। ठीक है प्यारे साथियों, अब मैं आपको छठे नंबर की ओर लेके चलूंगा। छठे नंबर में आपको लिखाऊंगा कि बताइए सुरहा ताल पक्षी विहार, सुरहा ताल जो कि उत्तर प्रदेश की जो पहली शिफ्ट थी उसमें आया था सुरहा ताल पक्षी विहार। ठीक है साथियों, ये अभी उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूछा था सुरहा ताल पक्षी विहार, पक्षी विहार ये कहाँ पे है साथियों, तो मैं आपको बता दूं ये बल्लिया में पड़ता है। ठीक है प्यारे साथियों, अब मैं आपकी बात करूंगा वो है 7 नंबर सूर सरोवर, सूर सरोवर पक्षी विहार, पक्षी विहार। सूर सरोवर पक्षी विहार की बात करूंगा मैं,
तो ये कहाँ पे है साथियों, ये है आपका आगरा में सूर सरोवर पक्षी विहार। कहाँ पे है साथियों, आगरा में आपका सूर पक्षी। 8वें की बात करूंगा साथियों, वो है आपका विजय सागर, विजय सागर पक्षी विहार, पक्षी विजय सागर पक्षी विहार की बात करूंगा तो यह है आपका विजय सागर पक्षी विहार महोबा और हमीरपुर, महोबा और हमीरपुर में है कहाँ तो साथियों, वो है आपका विजय सागर पक्षी विहार, महोबा हमीरपुर। अच्छा साथियों, नवे पक्षी विहार की ओर लेके चलेंगे आपको। तो नवा पक्षी विहार जैसे मैंने लिखा आपका आपका लिखा मैंने पटना पक्षी विहार, पटना पक्षी विहार। ये जो पटना पक्षी विहार है, पटना देख के आप बिहार का पटना मत लगा देना, ये एटा में है आपका, ठीक है मेरे साथियों, ये आपका एटा में है, जो कि एटा में नहीं है, एटा में है। 10वें की बात करूंगा साथियों, और 10वां पक्षी विहार है आपका भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। ये आपको बता दें कहाँ पे है पक्षी विहार, मैंने लिखा नहीं, ये सारे पक्षी विहार हैं, पक्षी विहार। और भीमराव ये है आपका बेतीकुंडा प्रतापनगर, बेतीकुंडा प्रतापगढ़, ठीक है साथियों, बेतीकुंडा प्रतापगढ़, कौन सा, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, ठीक है साथियों। अब आपका एक बचा है पक्षी विहार, वो कौन सा है, बखीरा पक्षी विहार साथियों। 11वें नंबर पे लिखूंगा बखीरा पक्षी विहार। ये है आपका संत कबीर नगर में प्यारे साथियों, कहाँ पे, संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर में, ठीक है प्यारे साथियों, ये है आपका संत कबीर नगर में। संत कबीर नगर में है। अब मैं आपको बात करता हूँ, मैंने पक्षी विहार भी बता दिया आपको और वन्य जीव विहार भी बता दिया आपको। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश पुलिस में, जिसका नाम है सुरहाताल पक्षी विहार, ये बल्लिया में, इसमें पहली वाली शिफ्ट में आया था साथियों। अच्छा, मैं बात करूँगा कौन सा बड़ा, कौन सा प्रथम, कौन सा छोटा। तो अगर राज्य के प्रथम वन्य जीव पक्षी विहार की बात करी जाए तो वो है आपका उन्नाव, यानी राज्य का प्रथम, ठीक है, वन्य जीव विहार। और अगर बात करूं मैं सबसे बड़ा कौन सा है तो वो लाहक बहोसी पक्षी विहार, कहाँ पे, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा पक्षी विहार, ठीक है साथियों। सबसे बड़ा पक्षी विहार हो गया। अब मैं बताऊंगा आपको सबसे छोटा कौन सा है, तो वो है आपका पटना पक्षी विहार। यहां लिखता हूं मैं, राज्य का सबसे छोटा, ठीक है प्यारे साथियों। इतना मैंने आपको बता दिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। मैंने आपको एग्जाम्पल से बता भी दिया कि ये सुरहाताल पक्षी विहार इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस में आया था, तो आप इनको अब याद करें तो ना करें तो मैंने आपको बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट आता है साथ।